हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे 48 चेस्ट साइज कुर्ते की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ये कपड़े को कुछ इस तरीके से बिछा लिया है। कपड़ा को हमने फ्रंट और बैक को हम अलग अलग कट करेंगे, क्योंकि हमारे फ्रंट में देखिए इस तरह से डिज़ाइन दी हुई है और हमने इसको बीचों बीच से फोल्ड किया हुआ है। आप इस तरीके से डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से कपड़े को बिछाइए और बिल्कुल बीचों बीच से डिज़ाइन हम जब रखेंगे तभी हमारे दोनों पार्ट में डिज़ाइन बिल्कुल बराबर से आएगी। तो इस तरीके से फ्रंट सबसे पहले हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो इसमें बॉर्डर दिया हुआ है, तो इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा जो है फोल्डिंग के लिए नहीं लेंगे, क्योंकि कपड़ा जो है इसमें हमारे में डिज़ाइन बनी हुई है। तो जब भी आप में बॉर्डर बना हो या डिज़ाइन इस तरीके से बनी हो तो आपको उसमें कुछ भी प्लस करना नहीं है, सिर्फ 1/2 इंच प्लस करके ले लेना होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने लेंथ का निशान लगाया। अब हमारे तीरे की बात आती है। तो तीरा है हमारा 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अगर आपका कपड़ा घटा बढ़ी आपको लगे कि आपका कपड़ा इक्वल नहीं है या बराबर नहीं है, तो फिर आप उसको बिल्कुल इस तरीके से काट करके बराबर कर लीजिएगा। तो आप इस तरीके से हमने बराबर कर लिया और 7.5 इंच पे हमने तीरे का निशान लगा दिया है। अब 1/2 इंच प्लस करके हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे, यानी कि 8 इंच पे। तो इस तरीके से हमने 8 इंच पे मुड्ढे का निशान लगा दिया है और देखिए इधर से हमने 7.5 इंच रखा है। ये इस तरीके से ये यहाँ से यहाँ की गैपिंग हमने 7.5 रखी है, तो ऊपर से भी हम 7.5, यानी कि दोनों का हमें बराबर रखना है। अगर आप बिल्कुल फिटिंग का बनाना चाहते हैं तो आपको इसको, अगर आपने ऊपर 7.5 लिया है तो अंदर की तरफ आपको 1/2 इंच अंदर लेना होता है। ये इस तरीके से अब हमें स्ट्रेट कर देना है। इस लाइन को हम हेल्दी बना रहे हैं तो उनको जो है ज़्यादा फिटिंग में नहीं पसंद है, तो इस वजह से हम बिल्कुल ऊपर से बराबर लेंगे। अब हम इस लाइन को सीधा कर देंगे, ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। ये इस तरीके से ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। अब हम वेस्ट यानी कि कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर के निशान के लिए हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से 7 इंच पर ऐसे निशान लगा लीजिए। और अगर आपको ये जो हमारी कमर वाला निशान है फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो ऊपर से हम ये 15 इंच पर रखेंगे। 15 इंच पे इधर से भी हम आ रहा है, तो 15 इंच पे इधर भी हम निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। इस तरीके से निशान लगाने से क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी ये जो लाइन होती है बिल्कुल परफेक्ट एकदम सीधी बनती है। तो अब हम जो है हिप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ कमर की लाइन पे हम रखेंगे इंची टेप को और 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। जब हम ऊपर से मेजर करेंगे तो हमारा ये 22 इंच पर आएगा, तो 22 इंच पर इधर भी हम निशान लगा लेंगे, ये इस तरीके से। अब इन दोनों निशानों को हम सीधा कर देंगे, ये हमारी हिप लाइन हो जाएगी, ये इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट्स हिप लाइन हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी तीनों लाइन लग चुकी है, हिप, वेस्ट और चेस्ट, यानी कि हिप लाइन और कमर की लाइन और चेस्ट लाइन। तो फ्रेंड्स, आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। तो चेस्ट हमारा है 48 इंच, हम हमेशा उसका आधा लेते हैं, 4 पार्ट लेते हैं। अगर हम सूट से मेजर करेंगे तो हम आधा लेते हैं। तो इस तरीके से 48 का हो जाएगा, 12 चौक 48, तो 12 इंच 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। अब हमारी जो कमर है वो है 23 इंच, हम सूट से मेज़र करेंगे या उसका डबल कर लीजिए तो 46 आएगा। तो इस तरीके से 11.5 इंच पे हमने निशान लगाया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब हमने हिप का निशान लगाया 12 इंच पर और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि हिप हमारी है 48 इंच की। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने हिप के निशान को और कमर के निशान को इस तरह से, ये हमारी फिटिंग वाली एरिया है, फिटिंग को फिटिंग से और मार्जिन वाली एरिया को हमने मार्जिन से मिला देना है, कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, घेरे का निशान लगाना है। तो जितना हमने ऊपर रखा है 12 इंच, उतना ही हम नीचे भी रख सकते हैं। घेरा जो होता है फ्रेंड्स, वो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इससे कम भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब हमें ये फ्रेंड्स, हमने ये जो दोनों लाइन मिलाई है ना ऊपर, यही हमें फिटिंग को फिटिंग से मिला देना है और मार्जिन वाले एरिए को हमने मार्जिन से मिला देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से।
तो फ्रेंड्स आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ये कितनी है 8 इंच का है, तो हम इसको 4 इंच पर गोलाई दे सकते हैं। अगर आपको आधा करना नहीं आता है ऐसे तो आपको दिक्कत होती है तो इंची टेप को ऐसे फोल्ड करके ये हाफ का निशान लगा लीजिए। अब ये हमारा ये जो कोना है ना, ये जहाँ पर हम ये इंची टेप को ऐसे रखेंगे और 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ये कुछ इस तरीके से निशान लगा देंगे और ये जो 1.5 इंच वाला निशान है इसे हम ऊपर ये नीचे ले जा करके हम ऐसे मिला देंगे। ये हमारा जो होगा बैक आर्म होल की गोलाई होगी। ये निशान को हमने ये ऊपर जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पर ले जा करके कुछ इस तरीके से मिला देंगे। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो हमने बैक की गोलाई दी है यहाँ से हम अंदर की तरफ 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, आप 1/2 से 1.25 इंच पर निशान लगा सकते हैं। इस तरीके से अंदर की तरफ लेकर के अब हम ये अंदर की तरफ गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी जो गोलाई होगी फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट की गोलाई हो जाएगी। जब आपको लगे कि अपनी गोलाई सही दी है ना, तो आप उसको डार्क कर लीजिएगा। तो देखिए हमने डार्क कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब चलिए हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो हम बैक आर्म होल की गोलाई हमने दिया वहाँ से कटिंग करेंगे और ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है वहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग जो है वो हो चुकी है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसे हम अब हटा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट को हटा देंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम बैक पार्ट को लेंगे और उसको जितना चौड़ा फ्रंट पार्ट के लिए किया था ना उतना चौड़ा ही हमें बिछा लेना है और उसी के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को जो हमने कट करके रखा है उसको इस तरीके से सेट कर देना है। देखिए बिल्कुल बराबर से रखना है, कपड़ा बिल्कुल भी घटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमें दोनों को बराबर से रख लेना है और बिल्कुल सटाते हुए जहाँ जहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट है बिल्कुल वहीं से हमें सटाते हुए इसकी मार्किंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल सटाते हुए हमें इसकी मार्किंग करनी है। देखिए फ्रेंड्स हमारी मार्किंग जो है वो हो चुकी है। अब हमें बिल्कुल इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब ये कपड़ा हम हटा देते हैं। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसमें हमारी देखिए दोनों हमारे पार्ट कट चुके हैं फ्रंट और बैक। अब हम इन दोनों ये इधर जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसे हम हटा देंगे, इससे हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम सेंटर पे कट लगाएंगे, हिप और कमर लाइन पर भी हम निशान लगा देंगे कट का। और ये जो हमारा है फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम निशान लगा देंगे आर्म होल से। यहाँ से हमारी फिटिंग का निशान होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो शोल्डर डाउन करने के लिए हमें कपड़े को ऐसे उठाना है और 1/2 इंच हमें ये इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से डाउन करते हुए ये इस तरीके से हमें शोल्डर डाउन कर देना है। ये कुछ इस तरीके से हमें शोल्डर डाउन कर देना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने शोल्डर डाउन कर दिया है। अब हम आर्म होल की फ्रंट गोलाई देंगे। तो बैक का पार्ट जो है ना उसे हम हटा देते हैं। ये देखिए हम बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट में ये जो हमने अंदर की तरफ गोलाई दी है अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कुछ भी समझने में दिक्कत हुई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारे बताने का तरीका कैसा लगता है, आपको समझ में आता है या नहीं, या कोई दिक्कत होती है तो फिर आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं। जब आप मुझे बताएंगे तभी हमें सही से समझ में आएगा कि आपको कहाँ समझने में दिक्कत हो रही है या हम क्या चीज़ नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।